नमस्कार। तो हमारा जो टॉपिक था, इससे पहले हमने लेक्चर 2 बनाया था और उसमें हमारा जो क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो चल रहा था मुस्लिम विधि का इतिहास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमने लेक्चर 2 में जितना पूरा किया था वो हम लेक्चर 3 का निर्माण कर रहे हैं और हमारा जो अपना व्यक्तिगत लेक्चर होता है उसका नंबर ये 142 है और आपके लिए लेक्चर नंबर 3 है, मुस्लिम लॉ। तो हमने आपको बताया कुरान क्या है, हदीस क्या है, सुन्नत क्या है, ये किस प्रकार से इस्लामिक विधि, मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि के में कानून का रूप लिए गए हैं, कैसे ये कानून का निर्माण करती हैं या कानून की उत्पत्ति इनमें से कैसे होती है। तो आगे चलते हैं, अपने टॉपिक को आगे करते हुए इसी प्रश्न को आगे बढ़ते। तो 2 उसमें लग जाएगा, इसमें एक और बनेगा, एक लेक्चर और बनेगा, पूरा हो जाएगा आगे। इस्लाम के इतिहास को जानने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मोहम्मद साहब का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम जो है, पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता जी का नाम उनकी आमिना था। और जब वो पैदा हुए उससे पहले उनके पिताजी का इंतकाल हो गया था, अर्थात निधन हो गया। तो देखो, इन सब चीजों से ये पता लगता है कि मनुष्य के दिमाग पर क्या प्रभाव पड़े होंगे, कैसी परिस्थितियों में वो जिया होगा, तो सामाजिक परिवेश का असर आता है। तो अब और उनकी 6 साल के बाद में उनकी माता जी का भी निधन, आमिना मैडम का, बेगम का भी निधन, आमिना जी का भी निधन हो गया 6 साल बाद उनके। मान लो सिर्फ 7 साल के रहे होंगे मोहम्मद साहब जब ये लगभग 6 साल के थे, जब ये 6 वर्ष के थे मोहम्मद साहब, तब उनका माता जी का भी निधन हो गया। अर्थात अब इनका जो संरक्षण है, इनके पितामह बाबा, आज बाबा ही समझ सकते हैं, पितामह कह देता हूं मैं तो, अब्दुल मुतालिब ने किया। उनकी भी मृत्यु 2 वर्ष बाद हो गई। अब इनके चचा जान जो थे अबू तालिब, उन्होंने इनका वैसे भी बहुत हद तक साथ दिया और मक्का वाले जब दुनिया भर के खिलाफ हो गए तब भी मोहम्मद साहब के साथ अबू तालिब एक बहुत अच्छा नाम, बड़ा नाम है। और आप इस्लाम के इतिहास को अगर पढ़ रहे हैं तो आपको अब अबू तालिब का नाम भी जरूर जहन में रखना चाहिए और बार बार उनका नाम जो है कई बार आपके पास सामने आएगा। अगर कभी आपको मौका लगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद साहिब, तो मैंने भी फिल्म पढ़ी है, मैं तो बहुत शौकीन हूँ पढ़ने का। आप देखेंगे कि कितनी बार इनका नाम आया और कितना इन्होंने सहयोग किया उनका। इनकी श्रीमती जी का नाम जो है, बेगम का नाम कह सकते हैं, इनके यहाँ स्पेशल नाम के आगे लगाते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो हजरत कह देता हूँ। हजरत खदीजा इनकी वाइफ का नाम था मोहम्मद साहब की का। वो शब्द है कुछ इनके यहाँ, रजी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, थोड़ा सा मुझे इसका नॉलेज है। हजरत खदीजा उनका नाम था, खदीजा जी नाम था उनका। भाई कोई शब्द वो है आगे लगाने में, जैसे या श्रीमान श्रीमती वगैरह तो जानते हैं, इंग्लिश में मिसेस जानते हैं, लेकिन थोड़े से अरबी शब्दों का या उर्दू शब्दों का हमें सलीका नहीं, उसके लिए हम क्षमा जाएंगे। अब उसके बाद में मोहम्मद साहब शुरू से ही एक गंभीर और शांत स्वभाव के थे और ये भी कह सकते हैं कि शुरू में तो उन्होंने कुछ दिन व्यापार भी किया, व्यापार करने जाते थे, रोजी रोटी कमाने जाते थे अपने उसमें। और ये खदीजा जी थी, उनकी वाइफ थी, वाइफ होने से पहले वो एक व्यापारी महिला थी और वो व्यापार चलाती थी अपना। उनके पति का निधन हो चुका था। बाद में मोहम्मद साहब की उन्हीं से निकाह हुआ, वो उन्हीं की निकाह में आई। और अब मैं तो जहां तक मैंने पढ़ा है तो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में से वो ही थी, या हो सकता है कोई और हो, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले में खदीजा जी ही थी, ये लेडीज में जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया। लेकिन ये बहुत बात की स्थिति है, शादी हुई है, उसके बाद बहुत दिन की बात है, बच्चे हुए। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं हम जरा सा, ये हमारा इश्यू नहीं था।
जब ये इनकी उम्र 25 साल की थी, तब ये जो है हीरा नाम की गुफाएं, हीरा हीरा नाम की गुफाएं थी मक्का में। अ, गार गार करके कुछ बोलते हैं इनके यहाँ, उसमें एकांतवास में चले जाते थे, अर्थात मेडिटेशन कह सकते हैं, या ईश्वर की याद में वहां या किया करते थे, या ध्यान या प्रार्थना, जहां हम इसको नवाज भी कह सकते हैं, ध्यान कह सकते हैं, अल्लाह को याद करना या मनन करना भी आप कह सकते हैं। वहां ये अपनी जो भी प्रैक्टिस थी वो वहां यह स्टार्ट की। जब इनकी उम्र लगभग 40 साल की होगी, तब इनको जो है ये अल्लाह की ओर से वाणी आना चालू हुई। वाणी कह सकते हैं आप, अल्लाह की वाणियां, अर्थात ये आयतें इनके ऊपर नाजिल होनी चालू हुई। नाजिल का मीन्स है अवतरित होना, नाजिल होनी चालू हुई। और इन्होंने जो है अभी नबूवत का डिक्लेरेशन नहीं किया, 40 साल की उम्र में ये आ गए हैं। अभी इन्होंने ईश्वर वचन का उन्होंने प्रचार प्रारंभ कर दिया। फिर इन्होंने जो है जैसे जैसे ये वाणी आने लगी, तो फिर इन्होंने वो अपने पास नहीं रखी, बल्कि जो वहां के लोग थे, मक्का निवासी थे, उन्हें ईश्वर की बातें बताना चालू कर दी कि भाई ये काम मत करो जो तुम करते हो, ये जो तुम लड़कियों को मारते हो, ये करते हो, महर के पैसे तुम खा जाते हो, बाप बेटी को नहीं मिलते, इस तरीके की बातें उन्हें समझाना कि भाई अल्लाह ये कहता है, अल्लाह का ये वचन है, अल्लाह, इस तरीके की बातें। उन्होंने खैर विश्वास नहीं किया, उनकी बातों का नहीं माना उनको, वो अलग बात है, वो तो अलग इशू है, ये बात नहीं है। तो ये था मोहम्मद साहब के बारे में एक छोटा सा परिचय आपको जो दिया गया। अब जब इन्होंने कहना चालू किया कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, ये एक जगह है, मुकद्दस है, बड़ा फेमस जगह है, क्या नाम है, मक्का मदीना, मक्का में जो काबा है, वहां पे जो स्थिति थी, मोहम्मद साहब से नाखुश थे उस पूजा पत्ती से, उस तरीके तौर तरीके से वहां पे। तो इन्होंने उस पर भी बातें चीतें की कुछ, तो वो इनसे लड़ने के लिए लगे, या ये कहें कि कुछ तो ये भी कहते हैं इतिहासकार कि उन्होंने इनके कत्ल की साजिश की। तो उस रात ये वहां से निकल के मदीने की तरफ पैदल ही, या जैसे भी साधन रहा होगा ऊंट में, जैसे भी ये, लेकिन वहां से चले गए। उस जो परिस्थिति को वो हिजरत करना कहलाते हैं, कि वहां से इनकी ये हिजरत का जो सिलसिला है वो जारी हुआ साहब। ये वहां से चल गए, जाके मदीना में पहुंच गए ये। तो ये जो ईस्वी थी ये 622 की थी। अब यहीं से स्टार्ट होता है सफर। वैसे तो 40 की जब उम्र थी तभी चालू हो गया था, यहां से और आगे का सफर स्टार्ट होता है मदीना से। अब जो सारा का सारा काम चलेगा, सारा मदीना से चलेगा मैक्सिमम। इसी मोहम्मद साहब के अनुयायी ने इसी जो हिजरी को था, हिजरी मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान प्रस्थान करना, इसको हिजरत हिजरत कहते हैं। तो ये शब्द आप ये याद करें कि हिजरत। तो जब मोहम्मद साहब इसी सन से, जैसे तुमने सुना हुआ विक्रमी सम्मत होता है, हिंदुओं में सम्मत होता है विक्रमी, और अंग्रेजों में होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर से जो होता है ईसवी सम्मत। तो यहां से ये हिजरी सम्मत की स्टार्ट होती है 622 से, हिजरी से फिर एक सन चालू होगा, एक साल मोहम्मद साहब का। उस तरीके से ये आगे बढ़ता चलेगा। हिजरी सम्मत की स्टार्टिंग होती है इस सम्मत से। काफी साल बीते, समय चला। देखिए यहां जब आकर हिजर से पूर्व मोहम्मद साहब एक सामान्य आदमी थे, सामान्य व्यक्तित्व थे। वहां उन्हें मक्का में पैगंबरी प्राप्त हुई। उसके बाद जब ये यहां आ गए, तो यहां आकर मदीने में, उससे पहले काफी, यहाँ का विषय नहीं है, काफी लड़ाइयां हुई, युद्ध हुए, 4-5 युद्ध है, नाम ओहद का युद्ध, कुछ इस तरीके से खंदक का युद्ध, 3-4 युद्ध है जो बहुत हुए, जिसमें मोहम्मद साहब को अल्लाह की ओर से प्राप्ति हुई, सिक्योरिटी इसकी, और उससे सफल हुए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है फिर उन्होंने एक ये समझा एक खिलाफत की स्थापना हुई, या सबसे पहले खलीफा मोहम्मद साहब मदीने में ही
बने और वहां से इनका वो शासन और वहीं से ये नियम जो कानून है वो उसकी स्टार्टिंग हुई मोहम्मद साहब वाले। आगे चलते हैं थोड़ा सा। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 सन में 63 ईयर की एज में हो गई। 63 साल की उम्र में उनका जो है, उनसे प्रभावित होकर मक्का निवासियों ने भी इस्लाम कबूल करना चालू किया। सबसे पहले इन्होंने जो इस्लाम का आगाज किया वो मक्का से स्टार्ट किया। मक्का छोड़ के इन्हें मदीना जाना पड़ा। अरब वासियों की जाहिलता की वजह से, उनके लड़ाकू व्यवहार की वजह से ये वहां से चले गए। उसके बाद इन्होंने वहां जाकर काफी मेहनत परिश्रम किया। तो वहां जाकर वो 10 सालों में इन्होंने अपने अपने शिष्य फॉलोवर्स बनाए और उसके बाद में कुछ दिन बाद में फिर मक्का वालों ने भी, अरब वालों ने भी इनका जो है, जो कुरान को एडॉप्ट करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले इन्होंने मदीना से ये सब, मदीना में आकर ये सब स्टार्ट किया। जरा सा जब यहां तक पढ़ ही रहे हैं तो अब हम ये भी समझ लें कि इस्लाम का अर्थ क्या है। इस्लाम का अर्थ होता है अल्लाह की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण। देखिए आप लोग कहीं ये ना सोचें कि मैं कुरान पर कोई प्रवचन कर रहा हूं, बल्कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुस्लिम विधि की पृष्ठभूमि क्या है और किस तरीके से मुस्लिम विधि निकल कर आई है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप एग्जामिनेशन में नहीं दे सकते। ये पृष्ठभूमि आपको नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते लेक्चर में। इसको समझना, इसको सुनना, इन शब्दों को समझना। और जब तक इस्लाम नहीं समझोगे तो इस्लाम से कानून कौन सा निकला, कैसे निकला, कौन सा, आपको कुरान नहीं पता होगा तो क्या पता होगा। तो इसलिए इसे गौर से सुनना। इस धर्म के उद्देश्य नहीं बल्कि अपने कर्म के हिसाब से, ये हमारा कर्म है। आप एडवोकेट बनेंगे तो आपके पास तो मुस्लिम कानून, मुस्लिम भी तो आ सकता है कि भाई मुझे वकील साहब ये सलाह दीजिए। तो इसलिए इस काम की जरूरी है नॉलेज का होना। अल्लाह की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण, अर्थात अल्लाह सर्वोपरि है, उसको नमस्कार करो, उसके आगे समर्पण कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। ये इस्लाम का अर्थ है। इस्लाम का अर्थ है शांति, अभिवादन, सुरक्षा और मोक्ष। शांति, अभिवादन, सुरक्षा और मोक्ष, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं इस्लाम के। इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है ये तो था अर्थ। इस्लाम क्या है? पैगंबर के अनुसार। पैगंबर जो शब्द यूज होता है, वैसे तो बहुत सारे पैगंबर होंगे, लेकिन यहां मैं जो पैगंबर वर्ड यूज करूंगा तो ये मोहम्मद साहब के लिए हुआ। पैगंबर के अनुसार वाणी की पवित्रता और अतिथि का सेवा सत्कार ही इस्लाम है। क्या डेफिनेशन है? आदरणीय मोहम्मद साहब के मुताबिक, पैगंबर साहिब के अनुसार वाणी की पवित्रता, शब्द जो हम बोल रहे हैं, ये जो वाणी निकल रही है, इसकी पवित्रता अर्थात अपने शब्दों का सही इस्तेमाल और अतिथि का सेवा सत्कार ही इस्लाम। ये बात भी उन्होंने इस्लाम के विषय में कही कि ये इस्लाम है। सब्र और अच्छे कार्य ही दीन है। सब्र करें और अच्छे कार्य करें, यही ईश्वर मजहब है। दूसरों को कष्ट पहुंचाना ही पाप है। दूसरों को कष्ट पहुंचाना ही पाप है। देखें आप, उनकी आत्मा कितनी शुद्ध और निर्णायक शब्द है। और ऐसे जगह में, अरब में, जहां पे जाहिलियत का साम्राज्य था, जहां लोग बच्चियों को मार दिया करते थे, वहां इस अच्छी और उच्च विचारधारा को लेकर मोहम्मद साहब ने पर्दापण किया था। तो ये तो था साहब इस्लाम का अर्थ। इस्लाम क्या है? अब आगे चले। देखिए हम तो मृत्यु वर्ड इस्तेमाल करते हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन मोहम्मद, सॉरी,
गैस्ट्रिक हो गई। तो मोहम्मद साहब का जो देवसान है वो 632 ईस्वी में हो गया। 10 साल बाद, 10 साल तक वो मदीना में रहे। अब यहां से होता है कन्फ्रंटेशन स्टार्ट। अब जैसे उनका निधन हुआ, यहां से एक नई विधि का कारण बनेगा। अब कानून में चेंजिंग आने चालू हो जाएंगे। आप ध्यान रखना, यहां से जैसी उनकी मृत्यु हुई, उनके उत्तराधिकारियों में विवाद हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने को खलीफा स्थापित कर दिया था। खलीफा कहलाने लगे थे मोहम्मद साहब को। तो उत्तराधिकारी में विवाद हो गया कि खलीफा पद के कई उम्मीदवार हो गए, अर्थात मोहम्मद साहब के बाद में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि वो खलीफा हो गए थे, खलीफा डिक्लेयर किया था। इस बारे में तो ज्यादा प्रकाश नहीं डाल सकता मैं, बस इतना पता है कि खलीफा उनको भी कहा जाता था, मोहम्मद साहब को भी। तो आप शासक भी कह सकते हैं। मदीना में उन्होंने शासक अर्थात न्याय करना प्रारंभ कर दिया था। शासन उनका था, खलीफा माफ है उस इलाके में। तो श्रीमान जी यहां से खिलाफत चालू की। मात्र खिलाफत नहीं, खिलाफत तो एक साम्राज्य का नाम है या शासन तत्व का नाम है। छह में अब यहां से समझे खिलाफत, खलीफा और उत्तराधिकारी, इस शब्द को समझे। खिलाफत, खलीफा या उत्तराधिकारी, ये जो पद था, अब उसका उत्तराधिकारी कौन हो, यहां से ये समस्या का निर्धारण हुआ और यहां से ये मालूम लाबला चालू हुआ। एक गुट था जो मोहम्मद साहब की पुत्री की तरफ था, फातिमा। वो चाहता था कि उत्तराधिकार उनकी जो पुत्री है उनके परिवार में से किसी को मिले। ये वाली शाखा जो फातिमा जी की तरफ से चली, ये आगे जाके शिया समुदाय कहलाई। ये शाखा शिया समुदाय कहलाई। तो यहां से स्टार्ट होता है। अब ये विधि यहीं से शिया और सुन्नी में बटेगी, ये कानून यहीं से। अब जब आपको आगे पढ़ेंगे तो शियाओं के लिए अलग याद रखना पड़ेगा और सुन्नियों के लिए विधि अलग याद रखना। इसलिए ये बताना जरूरी था इस चैप्टर को आपको, तो आप पता ही नहीं लगता। तो क्या है, एक गुट पैगंबर साहब की पुत्री फातिमा का समर्थक था जो शिया कहलाया बाद में जाके। सॉरी, उस गुट का कहना था कि मोहम्मद साहब के दामाद अर्थात हजरत अली, बहुत फेमस नाम है, बहुत फेमस, मोहम्मद साहब के जान निशानों में से रहे हैं। जान नशीन क्या कहते हैं, सॉरी उर्दू के, मतलब मोहम्मद साहब के खास जो मोहम्मद साहब के हर समय पे काम आए या उनके साथ खड़े रहे कभी भी जिंदगी के पूरी मोहम्मद साहब के समय तक, वो हजरत अली ही है। तो वो चाहती थी कि हजरत अली को, ये चचेरे भाई भी लगते थे उनके, ये चाहते थे इनका समुदाय कि ये वो बने, लेकिन ये ग्रुप छोटा था। तो ये तो था बेटी वाला ग्रुप, दामाद साइड। एक ग्रुप था जो उनकी पत्नी के साइड का था, जो उनकी पत्नी के समर्थक वाला ग्रुप था। पर देखो, अगर हो सकता है मैं रॉन्ग हूं, लेकिन मैं तो, मेरी जो नॉलेज है वो लॉ बुक्स बेस्ड है।
मेरी व्यक्तिगत नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं तो ना तो उस एरा में था, ना इतना बारीकी से मैं बता सकता हूं, लेकिन जो बुक्स में लिखा है, क्योंकि इनकी जो बुक्स हैं वो अलग अलग ही हैं, सुन्नियों की अलग है, सिया की अलग है, तो इसका तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हम लॉ बुक्स जो हमारा सिलेबस है उसके मुताबिक बताते हैं। दूसरा समुदाय जो था, जो सुन के मुसलमान हुए थे या मोहम्मद साहब के सामने उसे कबूल किया था, सुन्नी कहलाता था। वो बाद में समुदाय सुन्नी कहलाया। उस समय तो कोई शिया सुन्नी नहीं था, ये समुदाय तो अब मोहम्मद साहब के बाद बनेंगे। वो गुट जो है सुन्नी कहलाया। वो मोहम्मद साहब की पत्नी श्रीमती आयशा की तरफ वो था। वो ये चाहते थे कि मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी का जो नया चुनाव हो, वो सिलेक्शन हो, जो बने, वो चुनाव करा के बनाए जाए, अर्थात निर्वाचन होना चाहिए। तो निर्वाचन ही हुआ। फिर उत्तराधिकारी से पद ना होकर बल्कि एक निर्वाचन की व्यवस्था से उसका हुआ। और आयशा के पिता मोहम्मद साहब की पत्नी के पिता अबू बकर पहले खलीफा, सॉरी मतलब पैगंबर के बाद के पहले खलीफा कह सकते हैं। मोहम्मद साहब भी शासक हो गए थे, लेकिन उनके बाद के जो उत्तराधिकारी या खलीफा बने, आप पहले कह दो, द्वितीय कह दो, पहले खलीफा मान लो मोहम्मद साहब को, आप वैसे मान लो कि मेन तो मोहम्मद साहब से स्टार उत्तराधिकारी मान लो आप इनको। वैसे तो पद का नाम है खलीफा, और खिलाफत हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत हो सकता हूं, लेकिन खिलाफत, खलीफा और उसी से निकलने वाली ये सारी ब्रांच है। जो खिलाफत है वो तो एक साम्राज्य समझो, और खलीफा एक पद है, और उस पद के जो मानने वाले हैं उत्तराधिकारी है वो ही है। तो पहले उत्तराधिकारी, मैं तो ये कहता हूं वर्ड, पहले उत्तराधिकारी मोहम्मद साहब के अबू बकर बने, जो 2 वर्ष तक जीवित रहे मोहम्मद साहब की, और 2 साल बाद उनका निधन। द्वितीय खलीफा हजरत उमर बने, वो 634 में उनको बनाया गया, और 634 से 44 तक वो रहे, 644 तक, और 644 में उनकी हत्या कर दी। उसके बाद में तीसरे नंबर पर उस्मान उत्तराधिकारी आए उनके, उन्होंने भी काफी 656 में आए, चुने गए। 656 में तीसरे खलीफा चुने गए। तो आप ये समझो ये चुने गए होंगे 44, तो 45 में 44 में चुन लिए होंगे। 44 में तो उनकी हजरत उमर की हत्या कर दी गई, तो उसके बाद में जो है ये उस्मान आए। तो उस्मान आए, तो उस्मान का भी कुछ साल बाद कत्ल कर दिया गया। लगा ले 46 से लगा उनको, 45 से लगा ले 45 से लेकर 56 तक उनका खिलाफत रही, खलीफा रहे वो, और उसके बाद उनकी भी हत्या कर दी। उसके बाद इनके बाद में हजरत अली का स्थान मिला, और हजरत अली खलीफा बनाए गए। खलीफत उन्होंने भी कुछ दिन की, लेकिन उनकी भी हत्या कर दी। हजरत अली के बेटे थे हजरत हुसैन, सॉरी हसन, जो अली के पुत्र थे। अबू बकर, उमर, उस्मान और ये अपने अली, हसन 5वें नंबर पर खलीफा बने, लेकिन उनकी भी कुछ दिन बाद हत्या कर दी गई। नहीं, उन्होंने शायद खलीफा बने, लेकिन उन्होंने खलीफा बने थे, लेकिन उन्होंने, एक व्यक्ति थे मुआविया के पक्ष में अपना पद का त्याग कर दिया था, पद छोड़ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हत्या करवा दी गई या हत्या हुई।
उनकी भी हत्या। उसके कुछ दिन बाद, काफी दिन बाद, कब ये तो मेरा डेट मेरे पे नहीं है उस सिलसिले की, मैंने, क्योंकि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था ज्यादा। तो उनके जो भाई थे हसन, हसन के भाई हुसैन, सॉरी, हसन के भाई हुसैन, कुछ नाम अरबी है तो थोड़ा सा याद करने में मुझे दिक्कत हो सकती है। हुसैन जो थे, उनकी भी जो है, करबला एक मैदान है, बड़ा फेमस मैदान है, आपने कभी देखा होगा शहर में, हाय हुसैन हम लोग करके एक वो ताजिए निकाले जाते हैं, वो हजरत मोहम्मद साहब के नवासे जो है हुसैन साहब की याद में निकाले जाते हैं। तो करबला में साहब उनकी भी हत्या कर दी गई। अब इन सब के बाद में मुआविया का शासन आया और 661 से लेकर 750 ईस्वी तक दमिश्क एक शहर है, उसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया और उमैदिया राजघराने की स्थापना हुई। उमैदिया राजघराने की स्थापना हुई। उसके बाद 750 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक अब्बासिया खानदान राजघराना कायम हुआ और अब्बासिया घराना चलता रहा। और फिर बाद में अब्बासिया घराने ने सारी की सारी अपनी गद्दी छोड़ दी और सुल्तान सालम प्रथम को दे दी। उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई और 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा की पदवी समाप्त कर दी। तो याद रखें, उमैदिया राजघराना, अब्बासी राजघराना, ओटोमन राजघराना, और ये जितने भी ये बताए मैंने, अब यहीं पे इसको खत्म करके बोल दूंगा। यहां पर ये राजनीतिक उथल पुथल चलती रही, लोग खलीफा बनते रहे, लेकिन इन खिलाफतों का दौर चलता रहा। इस दौरान मक्का और मदीना के लोग शिक्षा और विधि शास्त्र की रचना कर रहे थे। इस दौरान में मक्का और मदीना के लोग ईश्वर शिक्षा तथा विधि शास्त्र की रचना कर रहे थे। यही आगे चलकर इस्लामी कानून का, विधि शास्त्र का केंद्र बने। लेकिन इतनी सारी बातें बताने के लिए मुझे इतना सारा कदम चलने का, मुझे 2 लेक्चर मुझे देने पड़े। तो ये बताने के लिए कि कानून कहां से निकल के, अभी ये भी बताऊंगा कि किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा कानून का, ठीक है, कुरान पाक मोहम्मद साहब के टाइम में लिखी नहीं गई, उतरी जरूर है उनके ऊपर, नाजिल में। ये जो खलीफा हुए हैं, और ये शायद सेकंड नंबर के जो उस्मान साहब के समय में, जहां तक मैं नॉलेज का सवाल है, और देखो क्योंकि लेक्चर हम उतने लेवल से तैयार करते हैं जितना कि आपको बताने का होता है या जो हमारी नॉलेज में होता है। गलत बात यहां बताना चाहेंगे इस समय। उस्मान साहब के टाइम में, शायद, कंफर्म नहीं हूं, मुझे याद है कि हाँ, मुझे याद आ रहा है जहन में, उस्मान साहब के साथ कुरान पाक को संकलित किया गया और उसकी प्रतियां बनवाई गई और फिर उसे संसार में फैलाया गया। ये काल बड़ा अच्छा था जिसमें इस्लाम को संकलित किया गया। बहुत मतलब कुछ साल बाद ही वो कुरान का संकलन हुआ है, और वो कितने साल बाद है ये तो मैं, देखो, एग्जैक्ट डेट मैं नहीं दे सकता, तो वो जब अगले लेक्चर में आएगा तो मैं डेट बता पाऊंगा। लेकिन उस समय में उस्मान का शासन था, उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो यहां से, इन सब से निकल के, इन खलीफाओं से निकल के, इनके टाइम से निकल के, इनमें काजी की व्यवस्था, ऑटोमन साम्राज्य, अब्बासी राजघराना, उमैदिया राजघराना, इसी में से यजीद, मुआविया का पुत्र यजीद, जिसके ऊपर मैं नहीं कह कंट्रोल से सियाओं के ऊपर या हुसैन साहब का कत्ल का भी आरोप है, यजीद के ऊपर कहा जाता है। लेकिन वो उनका देखिए मामला है, लेकिन वो तो मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है इस समय। उमैदिया राजघराना, अब्बासी राजघराना, ऑटोमन राजघराना, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इन सब के बीचों में से निकल के
धीरे धीरे जो कुरान के ऊपर चले, जो हदीस के ऊपर चले, और इन कालों में जो निर्णय हुए या मक्का मदीने वालों ने जो मेहनत की, उन सब ने मिलकर मुस्लिम कानून का निर्माण किया। फिर मुस्लिम कानून भी संकलित किया गया, विधिवत किया गया और उसका ग्रंथ लिखा गया, अर्थात किताब लिखी गई, तब जाके मुस्लिम कानून अस्तित्व में आया। तो यहां हमारा ये चैप्टर जो 2 लेक्चर में पूरा हुआ। अब आप सोचो कि आपको पेपर में लिखोगे तो 60 मिनट में कैसे लिखोगे, तो समझाना और होता है, लिखना और होता है। शॉर्ट करके भी लिखा जा सकता है पेपर में, लेकिन समझाना शॉर्ट नहीं हो सकता। तो मुस्लिम विधि के आधार में अब देखो 2 मिनट और लूंगा बस आपको दोबारा। मुस्लिम विधि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करें। मुस्लिम विधि कहां से निकला? सबसे पहली है कुरान पाक, सुन्नत अर्थात मोहम्मद साहब ने का आचरण कह सकते हैं आप। आचरण क्या कहते हैं? जो उन्होंने अपने साथियों के समक्ष कुछ कहा या जैसा व्यवहार किया, उनका व्यवहार मान लो, व्यवहार। सुन्नत, हदीस, जिस आचरण पर चले, जो शब्द उन्होंने कहे, जो निर्णय उन्होंने दिए, उनकी बातों पर चलते हदीस है, कुरान की आयतें, ये 4 चीजें उनका सूत्र है। उसके बाद में वहां की कुरीतियां जो थी, लड़कियों को मारना, ये मारना, मेहर न देना, कई शादी करना, उसको सबको उन्होंने सिस्टम से बांटा। कितनी शादी करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, मेहर किसको मिलनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें। लड़की नाबालिग कौन सी होती है, बालिग कौन सी होती है, ये सारे के सारे नियम बनाए। यहां से कानून का निर्माण हुआ। अज्ञान काल में से भी कानून ढूंढा गया। अज्ञान काल को सुधारने के लिए ही तो कानून लाया गया। अगर ये अज्ञान काल नहीं होता तो मोहम्मद साहब को कानून बनाने की जरूरत ही नहीं थी, या अल्लाह को कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने जो कानून भेजा कुरान के मार्फत, तो वो इन्हीं की वजह से तो भाई, जाहिलों की वजह से। जाहिलों से मैं महंगी जाहिल कहता हूं, ये तो किताब में लिखा हुआ है। मतलब इन जाहिल मत कहो, हम जाहिल नहीं कहते, असभ्य समाज को ये कह सकते हैं, अंधकार में समाज को, क्रूतियों संपन्न समाज को सुधारने के लिए मोहम्मद साहब ने कहा। तो फिर उसके बाद में ये काल, अबू बकर साहब का काल और उस्मान जी का काल, उमर का काल, उमर का मतलब पीरियड, ऑटोमन साम्राज्य, ये सारे के सारे साम्राज्य, उमैय्या राजघराना, ये सारी की सारी बातें कानून के निर्माण के पहलुओं पर प्रकाश डालती है। तो ये हमारा चैप्टर था कि इस्लामिक कानून की शुरुआत कहां से, कैसे कैसे हुई। इस प्रश्न पर कभी आए तो उस पर लिख के आए आप एग्जाम में, हमें बड़ी खुशी होगी आपसे पास हो। नमस्कार, जय। और यहाँ तो बस मैं मोहम्मद साहब की जय करके बोलूंगा, क्योंकि आज जब मैं पढ़ाई उनके बारे में हूं तो उनको भी नमस्कार। ओके सर, नमस्कार।